हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 11 में। ठीक है, तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि अयोध्या में बनने वाली जो मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसाफ़े मस्जिद, मक्का शरीफ, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, शेख अल हमदुल्ला। बताइए क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या में जो बनने वाली मस्जिद है उसका नाम बदलकर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको बता दें, ये मस्जिद का निर्माण जो है अपनी पुरानी जगह से, जहाँ राम मंदिर बना है वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। धनीपुर एक गांव है, वहां पे हो रहा है। आपको बता दें, इस मस्जिद का जो निर्माण है इसकी जिम्मेदारी जो है इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को दिया गया है। और ये मंदिर को जो है ज़मीन जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, कोर्ट के द्वारा, वो 5 एकड़। ठीक है, और इसमें जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है मंदिर को 11 एकड़ में पूरी इस मस्जिद को बनाया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किससे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए जो चुना गया है, ये किसे चुना गया है? 60वां पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर हम जो है सी सही है। अच्छा, इस पुरस्कार के तहत ध्यान रखिएगा जो है 51 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ठीक है, संस्थागत। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया है? तो गृह ज्योति योजना का जो अनावरण किया गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो तेलंगाना राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना राज्य में जो है गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया है। आपको बता दें, तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है एक योजना और लॉन्च किया गया है, प्रजा पालन कार्यक्रम की जो है शुरुआत किया गया। कहाँ पे? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस की जो है सेवा की शुरुआत किया है। और आपको बता दें, मैंने बताया था पिछली क्लासों में कि जो है दुनिया की पहली 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें। भारत ने किस देश को जो है 40,000 लीटर का मेला मेलाथियान की सहायता करेगा? तो मेलाथियान की सहायता प्रदान जो करेगा वो किसे करेगा? अफगानिस्तान को करेगा। ध्यान रखिए, किसे करेगा? अफगानिस्तान को करेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार जो 2023 का जो किसे मिला, अगर आपसे कोई पूछे तो अफगानिस्तान के एनजीओ को यह सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत ट्रांसलेट, अनुवादिनी, चैट जीपीटी 2.0 या भाषा एआई? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जो है अनुवादिनी जो है ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर जो है ये रियाद में खोलेगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये टोटल जो है 5 लोगों के लिए पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेटर प्लेयर कौन बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? सतीश कौशिक, सौम्या तिवारी, अभिलाषा शर्मा या अरमान देसाई? तो ध्यान ध्यान रखिएगा, देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर जो है ये सौम्या तिवारी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको बता दें, आईसीसी मेंस 2021 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सीनियर वीरो क्यू स्कूल जीतने वाली पहले भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं जो है आपकी ज्योति रंधावा बन गई हैं। ठीक है, कौन बनी है? ज्योति रंधावा बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है
जज प्रसन्ना वी वराले को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको बता दें भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने जो है जस्टिस पराले को नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक समारोह में जो है शपथ दिलाई है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 75वें गणतंत्र दिवस किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने थे? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। तो ये कहाँ के बने थे? फ्रांस के जो है राष्ट्रपति जो है ये चीफ गेस्ट बने थे। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति। आपको बता दें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो छठी बार जब वो जो है यहाँ के चीफ गेस्ट बने हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत किस देश का पहला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? तो ये फिलिस्तीन के साथ करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है आपका पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो ये किसे मिला है? अजीत मिश्रा जी को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा किसान मेले का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? वो गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ध्यान रखिएगा उड़ीसा में किया जाएगा। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के जो है केंद्रपाड़ा रमोली को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेड आर्ट चटनी को भी जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश की संसद में सुरक्षा विधेयक को मंजूरी मिला है? तो ये मिला है कहाँ पे? जो है श्रीलंका की जो है संसद में सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? ये जम्मू में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो ये कहाँ पर देखा गया है? दुर्लभ जो गोल्डन टाइगर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो ये किया है आपका श्रीजा आकुला को, सॉरी मोहम्मद शमी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा को? तो ये जो है विराट कोहली को किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो श्रीजा आकुला ने जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। बीएसएफ ने किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? तो ये किसे मिला है? ध्यान रखिएगा। तो ये मिला है आपके जो है शिशुपाल सिंह को और सांवला राम विष्णु को मिला है, उपयुक्त में दोनों। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने 43 साल की सबसे उम्र दराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये किसने दिया रचा है? आपका रोहन बोपन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाएं बॉन्ड दी गई है? तो ये कहाँ पर दिया गया है? ये अमेरिका में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है किसने शतरंज में 4 बार महिला विश्व चैंपियन चीन वेन जनू को हराया है? तो ये किसने हराया है? तो ध्यान रखिएगा आर प्रज्ञानंदन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की करीन दौड़ में विमला माचेरा ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने गणतंत्र दिवस पर परेड का नेतृत्व किया है? तो ये किसने किया है? भवानी कुमार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो थाई पूसम त्योहार जो है ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का दूसरा बीएलएफ संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? जो है आपके तेलंगाना में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है एडीए की 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है कौन सा देश? रूस बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नॉर्मन स्यूसन का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये क्या थे भैया? ये जो है निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो वायुसेना पदक से जो है सम्मानित किया गया निकिता मल्होत्रा, शालिनी कौशिक, आरती विष्ट या
मिडसन मार्ग को। तो ये किसे किया गया है? ये किया है कि निकिता मल्होत्रा को। ठीक है। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट बन गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो ये किसने किया है भैया? ये फ्रांस ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनवम बिंद्रा के साथ साझेदारी किया है? तो ये किसने किया है? असम की गवर्नमेंट ने किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो ये किसको छोड़कर? हांगकांग को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश की मशहूर पॉप सिंगर डानी ली का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कहाँ की थी? ब्राजील की जो है मशहूर पॉप सिंगर डानी ली का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। ब्राजील की रहने वाली है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणवीर कपूर को जो है फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो ये किसने बनाया है? तन्मय अग्रवाल ने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें। जो है चौथा रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो चौथा रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? नागालैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है भैया? ये एयरबस के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया है? तो ये किसने किया है भैया? पंजाब की गवर्नमेंट ने जो है सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेट को यूपी पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? दीप्ति शर्मा को किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यूपी के डीएसपी पद पर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? ये किए हैं आपके जो है फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। कौन भारतीय सेना पहली बार महिला सूबेदार बनी है? तो ये महिला सूबेदार बनी गई है, प्रीति रजक बन गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो ये रखी गई है डिब्रूगढ़ में रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि इस राज्य में मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है भैया? ओडिशा में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दिया है? तो ये कहाँ पर दिया है? किसको? जो है पापुआ न्यू गिनी को दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।